एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, तो फर्स्टली हम डायग्राम बनाएंगे और गौर से देखिएगा, आपको सबसे इजी मेथड से इसे सॉल्व कराएंगे। ठीक है, ये हो गया डी ई एफ और आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी ऐसे क्वेश्चनों पे। एंड देयर एरिया, एरिया मीन्स 64 किसका, फर्स्ट वाले का, क्योंकि जब फर्स्ट दिया हो तो समझ जाइए फर्स्ट का होता है 64, तो अंदर लिख लीजिए आप। और डी ई एफ क्योंकि बाद में है तो बाद में उसका होगा 121, राइट। अब हम अंदर क्यों लिखे हैं, क्यों, क्योंकि एरिया मीन्स होता है अंदर का पार्ट। सपोज आपके जैसे बहुत सारे आप मूवी में देखते हो, नहीं बोलते दिस इज़ माई एरिया। एरिया मतलब होता है, जिसे नहीं बोलते कि मेरा इलाका है। इलाका मीन्स होता है कि आप ये जैसे मान लीजिए एक कोई मोहल्ला है या कोई सिटी है, अगर किसी व्यक्ति का ये इलाका है, इलाका मतलब होता है अंदर का, वो अंदर पूरा उसका एरिया है, आप उसे कलर कर सकते हैं अंदर, लेकिन आप बाहर नहीं जा सकते। अगर हम बोलें कि ये पूरी बाउंड्री मेरी है, बाउंड्री मेरा इलाका है, तो समझ जाइए वो पैरीमीटर होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, पैरीमीटर। अगर सर्कल है तो सर्कल के अगर आप बाउंड्री में काम कर रहे हैं तो उसे सरकमफेरेंस बोलेंगे, और अगर आप अंदर कुछ वर्क कर रहे हैं सर्कल के तो वो कहलाएगा एरिया। ये बात याद रखिएगा। इसी तरह यहाँ पे दिया है एरिया पहले का 64 और 20, इसलिए हमने इसको अंदर लिखा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसी मेथड से, लेकिन पहले फर्स्टली तो प्रोसेस तो लिखना ही पड़ेगा। गिवन हमारे पास क्या है, एन ट्रायंगल ए बी सी, हम किस पे वर्क कर रहे हैं, ए बी सी एंड पी क्यू आर। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल क्या है, सॉरी डी ई एफ है, यहाँ पे डी ई एफ यहाँ पे लिख लेते हैं, ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। ये भी तो दिया है ना कि सिमिलर है। अब सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या होती है, हम उसके एंगल लिख सकते हैं इक्वल में सभी एंगल्स, या तो फिर साइड को रेशियो में लिख सकते हैं। और क्या है हमारे पास, एरिया दिया है, एरिया ट्रायंगल ए बी सी 64 सेंटीमीटर, और ये इस पे गौर करिएगा, ये जो 2 लिख रहे हैं ना, और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब आप सॉल्व करते हैं तो हमेशा स्क्वायर में आपको प्रॉब्लम होती है। इस पे क्यों होती है, आप भूल जाते हैं, तो इसमें गौर करिए कि हम क्यों लिखते हैं। क्यों, क्योंकि अगर कोई साइड है, ये ट्रायंगल है, अगर हम उसका पूरा अंदर का एरिया बात करते हैं तो आप फार्मूला जब लगाते हैं तो आप क्या लगाते हैं, साइड इंटू साइड या लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं। क्यों, क्योंकि इधर से इधर एरिया, तो अगर हम उन दोनों का इंटू करते हैं, अगर वो सेम वे पे है, सेम में है, अगर एक वैल्यू है तो वो क्या हो जाता है, उसमें स्क्वायर लगता है। याद रखिएगा, एरिया में हमेशा क्या लगता है, स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ, और इसी स्क्वायर से ही पूरा यहाँ सॉल्यूशन लगेगा जब हम लगाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। और टू फाइंड क्या करना है, ये लिखा हुआ है बी सी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन तो सभी कुछ गिवन पे ही होता है, ये बात हमेशा याद रखिए, गिवन पे ही आप देखिए। तो गिवन में हमारे पास सिमिलर दिया है, ठीक है, पहले हम सिमिलर ही नोट कर लेते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग हम अपॉन तो लिख सकते हैं ना, तो हमें 2 एरिया दिया हुआ, दोनों एरिया हम अपॉन लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। अब उसके साइड भी अपॉन पे होंगे। अब ये हमारे शब्द नहीं है, यहाँ देखिए, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ 2 रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। ठीक है, आप पेज नंबर 142 में देख लीजिएगा, ये आपका फार्मूला डिसाइड हुआ। एरिया और उनके साइड्स क्या होते हैं, स्क्वायर फॉर्म पे होते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू जब स्क्वायर फॉर्म पे होगी तो श्योर एक साइड भी स्क्वायर फॉर्म पे होगी। अब यहाँ पे हम सभी साइड्स को स्क्वायर फॉर्म पे लिख सकते हैं, लेकिन क्यों लिखें, हमें क्या फाइंड करना है, हमें जो फाइंड करना है हम उसी बस को लेना। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा है, बी सी कहाँ है, ये। अब इसकी कोरोस्पॉन्डिंग साइड कौन सा, ये। अब ई एफ की वैल्यू देखिए 15.4 है, यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। हम सभी को क्यों लें, ए बी क्यों लें, डी ई नहीं लेना है, हमको सिर्फ उसी को लेना है जिसकी हम वैल्यू फाइंड करना है।
तो ए बी सी आप लिखे तो फर्स्ट तो बी सी यहाँ पे लिखेंगे, बी सी अपान इधर क्या हो गया आपका EF2 होल स्क्वायर, बस हो गया आपका सॉल्व। इतना ही तो समझना था, क्यों? क्योंकि एरिया आपका क्या दिया 64, इधर कितना दिया 121 इक्वल टू बी सी होल स्क्वायर, उसको ओपन कर लीजिए और ये 15/42 होल स्क्वायर, राइट। अब इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर आप मल्टीप्लाई से सेफ होना चाहते हैं तो आपके लिए और एक बेस्ट ट्रिक है। कैसे? 64/121 इसको आप वही रहने दीजिए 15/42 होल स्क्वायर, स्क्वायर ही ट्रांसफ़र कर दीजिए ना, ये स्क्वायर, तो स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो रूट में आ जाएगा 64/121 इक्वल टू BC/15.4। इससे हमारा ये सेफ हो गया कि 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, 121 का 11 इक्वल टू BC/15.4। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, BC के पास क्या आ गया 11, मल्टीप्लाई बिल्कुल ना करिएगा क्योंकि ऐसा हो सकता है शायद कैंसिल भी हो 11, इसलिए इन सिचुएशन में मल्टीप्लाई बिल्कुल ना करें अपॉन 11। अब देखिए ये कैंसिल हो रहा है, कैसे? 11 बन जा 11, 4 रिमाइंडर, अब 4 इसके साथ जाएगा तो 44, तो ये आपका क्या आ गया 4, ओके। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया, 8 का 1.4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 4 जा 32, 3 रिमाइंडर, 8 1 जा 8, 3 11, ये आपका BC का वैल्यू। अब इसे सेंटीमीटर में नोट करिए क्योंकि ये आप साइड्स फाइंड किए हैं, ओके। ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD। चलिए डायगोनल्स बनाते हैं। ये बन गया ABCD, AB पैरेलल टू CD, ये पैरेलल है, ओके। इंटरसेक्ट एट पॉइंट ईच अदर एट पॉइंट O। चलिए ये आपके डायगोनल्स हमने बना लिए, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। इफ AB इक्वल टू CD, पर हमने डायग्राम तो सही बनाया मीन्स, क्यों? क्योंकि AB जो है वो CD से बड़ा है, 2CD मतलब 2CD मतलब एक और CD जब मिल जाएंगे तो इन दोनों के इक्वल होंगे, कहने का मीन्स है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन किया कि रेशियो में, तो रेशियो तो तभी बनेगा ना जब हम सिमिलर करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट तो हमें इसे सिमिलर करना पड़ेगा, अगर सिमिलर नहीं कर पाए तो हम रेशियो नहीं कर सकते। तो फर्स्टली गिवन, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इन अ ट्रेपेजियम, ठीक है। अब क्या दिया है AB पैरेलल CD, ये दिया हुआ है, देख सकते हैं क्वेश्चन पे। दूसरा क्या दिया है AB इक्वल टू 2CD, ओके। कोई कंस्ट्रक्शन तो करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बहुत ईजी है, सिमिलर तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एरिया ट्रायंगल AOB रेशियो में है अपॉन एरिया ट्रायंगल COD इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो हमें सिमिलर करना पड़ेगा इसे, तो वही हम डायग्राम लेके चलेंगे। AOB इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD ले लिए, ठीक है। चलिए सिमिलर स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली तो वर्टिकल अपोजिट सबसे इजी कोई है ना, तो एंगल O इक्वल टू एंगल O किससे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं AOB और DOC में, आपका ये DOC में अंदर क्यों, बाहर तो हम ले नहीं सकते, D आपका B अल्टरनेट से हो जाएगा, तो इसे क्या नाम दे दें, इस साइड में है इस साइड में है फर्स्ट, क्योंकि AOB है ना, पहले हम इसे लिखना पड़ेगा, तो ABO लिखते हैं। एक बात याद रखिएगा B सेंटर पे ही होना चाहिए, ये बात याद रहे, हम इसे इधर उधर नहीं लिख सकते, ठीक है। B के अल्टरनेट कौन है D, तो CDO या ODC भी लिख सकते हो। चलिए ODC लिख देते हैं, ये हो गया किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ओके। अब एक और तो है ना
एंगल ए बी तो है, ए ओ बी लिए हैं ना, तो सी भी होगा। तो इसे क्या लिखेंगे, ओ ए बी, ओ ए, देखिए ए सेंटर पे ही होना चाहिए। अब ओ ए का अल्टरनेट क्या है, सी, तो डी सी ओ, डी सी, ये देखिए ये भी अल्टरनेट है। वैसे हमें इसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, दो में ही सिमिलर हो जाता, लेकिन लिख लिए, कोई बात नहीं। ए ओ बी सिमिलर ट्रायंगल सी ओ डी, किससे, सभी तो एंगल हैं, एंगल एंगल ऑफ कंडीशन। भाई सिमिलर हुआ तो ऐसा हो सकता है कि अपॉन ना है, जो हमें फाइंड करना है तो उसी को लेके चलते हैं। तो क्या नोट करेंगे, एरिया ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इक्वल टू, अब इसके इक्वल हम साइड अपॉन करेंगे, लेकिन इसी के साइड अपॉन करेंगे, हम दूसरा नहीं कर सकते। लेकिन हम यहाँ पे ए बी अपॉन सी डी भी लिख सकते हैं, और ओ बी अपॉन इसे भी कर सकते हैं, ओ सी, ओ ए अपॉन ओ डी भी कर सकते हैं। लेकिन इनको हम क्यों लें, जिसकी कम से कम वैल्यू हो हम उसी को लेते हैं ना। देखिए वैल्यू भी है यहाँ पे ए बी सी डी के साथ, तो जिससे हमारा सोल्यूशन भी हो, तो हम ए बी और सी डी को ही लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है उसी को लेंगे ना, तो उसी को लेते हैं। तो ए बी अपॉन सी डी टू होल स्क्वायर, एरिया को किस में लिखते हैं, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया है, स्क्वायर पे लिखते हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू, अब ए बी, अभी हमने बात किया ना ए बी की वैल्यू टू सी डी, तो लिख लीजिए वहाँ पे टू सी डी अपॉन सी डी टू होल स्क्वायर, किससे, गिवन से। ए बी इक्वल टू दिया है भाई हमें सी डी, ठीक है, कितना दिया, टू सी डी, सॉरी, ठीक है। अब टू का स्क्वायर 4, सी डी कैंसिल ना कर दें, कैंसिल हो गया, हो तो गया सोल्यूशन। अब नीचे अपान 1 आया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही है ना, तो रेशियो पूछा गया था ना, तो लिख दीजिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन, रेशियो पूछा गया तो रेशियो का साइन बना लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इक्वल टू 4:1, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी एंड डी बी सी, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस, किसमें है, बी सी, ठीक है। देखिए ए बी सी एंड डी बी सी, ये बी सी लाइन्स पे स्टैंड है, उधर है एक इधर है। इफ़ द ए डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ए डी जो है उस लाइन को इंटरसेक्ट करती है कहाँ पे, ओ पे, ठीक है। देन सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी इक्वल टू ए ओ अपॉन डी। अरे फिर से हमसे पूछ दिया गया एरिया अपॉन, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें गौर करिएगा 3rd नंबर में कि एरिया में यहाँ स्क्वायर नहीं है, क्या नहीं है, स्क्वायर। देखिए अगर स्क्वायर होगा तो आप सिमिलर करके आप स्क्वायर बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि आप 2nd नंबर देखिए। लेकिन अगर आपको एरिया से आपको विदाउट स्क्वायर डिमांड करे तो थोड़ी देर के लिए आप इसे देख लीजिए, थेल्स थ्योरम सेम है, ठीक है। ये भी डिमांड किया था कि एरिया में 2 साइड्स ये हो, तो देखिए हमने एरिया से क्या फाइंड किया, ये देखिए विदाउट स्क्वायर। तो हम किस वे पे करेंगे, थेल्स थ्योरम के जैसे 90 डिग्री के साथ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, ए बी सी में एक 90 डिग्री बनाएंगे। तो 90 डिग्री हम यहाँ पे ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिए, सपोज हमने इसको नाम दे दिए एम। अब सेम डी बी सी साइड देखिए, डी बी सी साइड तो आपका ये 90 डिग्री हो गया, इसको हम दे देते हैं एम, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली हम लिखेंगे गिवन हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी, है ना, डी बी सी और ऑन द सेम बेस, किस पे है, बी सी पे, राइट। तो प्रूफ क्या करना है हमें, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल डी बी सी इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ। अब देखिए स्क्वायर नहीं है तो हम थेल्स थ्योरम में जाएंगे। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन नोट कर लें। क्या हमने किया, ए एम
बी सी, तो लिखेंगे ड्रा ए एम परपेंडिकुलर बी सी एंड सी एन डी सॉरी इसको बी कर देते हैं, बी सी परपेंडिकुलर डी एन। ठीक है, ये हो गया आपका। प्रूफ में चलते हैं। तो वही थेल्स थ्योरम में जैसे हमने किया, क्या किए, एरिया फाइंड किए थे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पूरा ही लेना पड़ेगा ए बी सी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या हमारा बी सी, बेस में ही तो डिपेंड है वो, तो बी सी आपका इस सेम हुआ, और हाइट इस साइड से क्या हो गई ए एम, ये आपका हाइट ए एम हुआ, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ। ठीक है, सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरा क्या है डी बी सी, तो इसका भी हो जाएगा, बेस तो आपका सेम ही रहेगा और हाइट आपका डी एन, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हुआ। क्लियर। अब जैसे थेल्स थ्योरम में क्या क्या करते थे, डिवाइड, तो डिवाइडिंग यहाँ भी कर दीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल डी बी सी इक्वल टू 1/2 बी सी इंटू ए एम 1/2 बी सी इंटू डी एम, ये सभी कैंसिल हो गए। तो हमारे पास एग्जैक्ट क्या हुआ, ए एम अपॉन डी एन, राइट। ये आपका ट्रायंगल वही है, ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ट्रायंगल डी बी सी एरिया। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या चाहिए, ए ओ अपॉन डी ओ। तो अगर हम ए एम अपॉन डी एन के प्लेस पे क्या ले आए, ए ओ अपॉन डी ओ, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हमारा मेन फोकस होगा इससे हटा के ए ओ अपॉन डी ओ लाना। अब गौर से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए एम अपॉन डी एन, थोड़ा आंसर में देखिए ए ओ अपॉन डी ओ। तो ए एम अपॉन डी एन जो है ये आपका क्या है, ये है, और ये आपका क्या है डी एन। आंसर क्या चाहिए, ए ओ अपॉन डी ओ, उसको भी देखिए कहाँ है, ये ए ओ ये है और ये क्या है डी ओ। तो मीन्स हमें ये ट्रायंगल लेके चलना है, कौन सा, ए एम ओ और ए एन ओ। तो चलिए लेके चलते हैं। तो इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड डी एन ओ, शायद सभी को समझ में आ गया होगा कि हम इसका क्या करने वाले हैं। अरे सिमिलर करेंगे और क्या, सिमिलर में अपॉन आया आंसर। तो सिमिलरिटी तो ऐसे ही बहुत ईजी है, कैसे, ये वर्टिकल अपोजिट 90-90, तो ओ ओ आपका वर्टिकल, एम एन 90। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ, किससे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और आपका क्या है एंगल एम इधर है ना, हाँ, एम इक्वल टू एंगल एम, ये क्या है आपका ईस्ट 90 डिग्री। तो ट्रायंगल क्या हो गया आपका सिमिलर, सॉल्यूशन हो गया पूरा आपका कंप्लीट। डी एन, ये क्या हो गया आपका एंगल ऑफ कंडीशन, या क्राइटेरियन भी शो कर सकते हैं। अब सिमिलरिटी हो गया, अब सिमिलरिटी से हम रेशियो में लिख सकते हैं बड़े प्यार से, क्या है यहाँ पे ए एम अपॉन डी एम। देखिए सेट ही होगा, ए एम देखिए फर्स्ट, ये ए एम हम लिख लिया, इधर से फर्स्ट डी एम, ये आ गया, आंसर आ रहा है आपका। अब आंसर क्या चाहिए वो बताइए, ए ओ अपॉन डी ओ, ए ओ कहाँ है देखिए, ये ए ओ है, तो ये ए ओ लिख सकते हैं, और देखिए इसमें भी देखिए डी ओ, ये देखिए डी ओ एकदम सेट हुआ है ना। अब ऐसा नहीं कि दो ही बस है, एक और है, कौन सा, ए एम, हम एम ओ भी तो ले सकते हैं ना, लिख लीजिए, भलाई आप यूज़ ना करें तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, हम साइड में लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी नहीं है वहाँ पे। एम ओ अपॉन एन ओ भी लिख सकते हैं आप, ऐसा नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यू को उठा के इसमें रख दीजिए, तो पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, ये आपका सोल्यूशन हो गया। ये फाइनल आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल टू ए एम अपॉन, उसकी जगह में हम ए ओ अपॉन डी ओ, ये आपका प्रूफ होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 4,
इन द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो आपको एक डिफरेंट टाइप से सोल्यूशन हम बताते हैं जो आपको किसी भी मतलब यूट्यूब में भी आपको अवेलेबल नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा बस। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, दो ट्रायंगल हैं और वो क्या है, सिमिलर है। ठीक है, ये हमने लिया ए बी एंड सी, यहाँ पे हम ले लेते हैं पी क्यू एंड आर। अभी सिमिलर है तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्टली हमें गिवन है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, प्रूव क्या करना है हमें कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएं पी क्यू आर। ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट हमारा ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर है तो सिमिलर की प्रॉपर्टी अभी हमने दिखाया ना थर्ड नंबर पे कि सिमिलर से हम सभी साइड्स को कैसे लिख सकते हैं, अपॉन पे लिख सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, बी सी अपॉन, देखिए बी सी का सेटअप क्या है, क्यू आर। क्यू आर अब सी ए यहाँ पे है तो उसे ए सी लिख लें या सी ए, जो भी आपकी मर्जी। अब यहाँ पे क्या है, पी आर, आर पी, तो पी आर लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा सिमिलर बता दिया कि साइड्स आपके रेशियो में होते हैं, तो रूल सी है। अब इसे कंपेयर करिए ना वन बाय वन, कंपेयरिंग। अब कैसा कंपेयरिंग, एक बार इसके साथ आप ले लीजिए, एक बार इसके साथ आप ले लीजिए, जिसके साथ भी आप लेना हो दो दो आप करके ले लीजिए। सपोज हमने पहले क्या लिया, ए बी अपॉन पी क्यू। देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्या ले लेते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर। अगर आपको ये भी फार्मूला आपको अगर पसंद नहीं है, उसी वे पे पढ़ना चाहते हैं जैसे कि आपने सभी क्वेश्चन पढ़ा, चेंज नहीं करना चाहते, तो फिर थोड़ा सा इसे आप यहाँ से इग्नोर करके यहाँ से फिर आप आ जाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये भी सॉल्यूशन होगा, हम बता सकते हैं। देखिए सिमिलर था, ठीक है, क्या सिमिलर था, एरिया। देखिए उसी वे पे अगर आप देखना चाहते हैं तो उसी वे पे आप देख सकते हैं। तो हमने अभी क्या मालूम किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखिए एरिया अगर इस वे पे करना चाहते हैं, क्योंकि उसी वे पे आप पढ़ते आए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या पाए कि ये सभी साइड्स क्या हो जाते हैं, स्क्वायर में हो जाते हैं। राइट, ए बी अपॉन पी क्यू कोई चेंजेस नहीं है, वही हम नोट कर रहे हैं, इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये और इजी है आपका, इससे भी ज़्यादा इजी। और यहाँ पे आपका क्या है, सी ए अपॉन पी आर टू होल स्क्वायर। ये हो गया। ठीक, कंपेयर इसमें भी करना है। अब इसमें आप वन बाय वन कंपेयर कर लीजिए। कंपेयरिंग तो आपको करना ही पड़ेगा। सपोज हम यहाँ लिखे एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर। चलिए फर्स्ट इसके साथ कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू टू होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों एरिया इक्वल है, पहले से बोला गया है, सॉरी दोनों सिमिलर हैं और दोनों क्या हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया ऑफ टू सिमिलर आर इक्वल। यानी यहाँ पे पहले से दिया है कि एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल ए बी सी। क्यों, क्योंकि हमें तो दिया ये गिवन, ये क्यों आया, क्योंकि गिवन है। ये आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 1। अब इसे आप तोड़ दीजिए, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड हुआ, ए बी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू होल स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड हो गया, ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, तो जब हम ए बी अपॉन पी क्यू कर लिए तो सिमिलरली ऐसे ही करेंगे तो ये भी तो इक्वल होंगे ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिमिलरली क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर कॉमा सी ए अपॉन पी आर। अब आप कॉन्ग्रेंस के लिए देखिए तीन साइड हमें इक्वल है, अब उसे हम कॉन्ग्रेंस कर सकते हैं। तो फर्स्ट लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो क्या है, ए बी, एक एक लाइन से आप इसे लिख लीजिए,
ये आपका फर्स्ट आया। सेकंड बी सी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू क्यू आर, और थर्ड क्या है, सी ए इक्वल टू पी आर, इक्वल टू पी आर। ये कहाँ से आया, इन सब को आप बोल दीजिए फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस, जो हमें कॉन्ग्रेंस करना था, पी क्यू आर, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, किससे हुआ है ये, किससे हुआ ये, साइड साइड साइड, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइड 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 ऑफ कंडीशन, तो आपका ये प्रूफ हुआ। ठीक है।